चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके निसाब में हिस्सा मंज़ूमात में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की 2 रुबाइयाँ हैं। दोनों रुबाई को आज हम लोग पढ़ेंगे। उसकी क़ीरत को आप लोगों ने देखा, अभी इसकी वज़ाहत को देखेंगे, लफ्ज़ों को समझेंगे और फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि यहाँ पे जैसे कि आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं रुबाइयात है ना, लिखा हुआ है रुबाइयात, असल में रुबाई से बनाया गया है। रे बे अलीफ ऐन या, ठीक है, रुबाई, ठीक है ना, रुबाई से रुबाइयात बनाया गया है। तो रुबाई जो है असल में रबा जो लफ्ज़ है रे बे ऐन यहाँ से निकाला गया है, जिसके मानी 4 के हैं। ठीक है, जो अरबी पढ़े हैं उनको पता होगा। जैसे अच्छा ये बताइए, स्क्वायर को जैसे क्या बोलते हैं आप लोग? स्क्वायर को मुरब्बा बोलते हैं। मुरब्बा। हाँ, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में चार है ना, 4 ज़ाविया, तो 4 के माना में लिया जाता है। तो रबा, मुरब्बा, रुबाई, ये सब आप यहाँ से समझेंगे कि अब इसके लिए रुबाई का लफ्ज़ क्यों लाया गया। क्योंकि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मिसरा मिल करके एक शेर बना देता है मुकम्मल। गज़ल में एक से कई ज़्यादा अशार होते हैं, नज़्म में कई अशार होते हैं। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। आवाज़ नहीं जा रही है? आ रही है सर। तस्दीक कीजिए, आवाज़ जा रही है ना? चलिए ठीक है। तो अगर टमाटर है सर आपकी आवाज़। किसी ख़ास अगर फ़र्द को नहीं आ रही है ना, तो आप ज़रा नेटवर्क चेक कीजिए, स्विच ऑफ ऑन कीजिए, फिर से क्लास से एग्ज़िट करके इंटर कीजिए, ठीक है? चलिए, तो रुबाई में सर स्क्रीन नहीं दिखा दे रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर, दिखाई तो दे रहा है। हाँ, अगर देखिए सबको परेशानी पेश हो तो समझिए कि मेरी तरफ से गलती है, लेकिन अगर किसी एक को ना हो तो वो अपने नेटवर्क को चेक करे, ठीक है? चलिए, तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, कितने मिसरे हैं? 4 मिसरे। तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, यानी कि यूँ समझिए आप कि रुबाई एक ऐसी नज़्म है जिसमें शायर 4 मिसरों में एक मज़मून को पेश कर देता है। बात वाज़ेह हुई? इससे पहले आपने जिस तरह देखा कि ये जैसे ये नज़्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, इसमें शायर ने अपनी बात कहने के लिए इतने मिसरों का इस्तेमाल किया है ना। इससे पहले आपने और एक नज़्म ज़िंदगी को देखा, वही हाल है। उससे पहले जो है आपने गज़ल देखा। गज़ल में आप जानते हैं कि शायर एक ही शेर में वहाँ है, दराज पे, तो शायर एक ही शेर में अपने मज़मून को पेश कर देता है ना। तो गज़ल के एक शेर में एक मज़मून, नज़्म में मुकम्मल अशार से मिलकर के एक मज़मून अदा किया जाता है। और जब आप रुबाई में आते हैं तो एक मज़मून को अदा करने के लिए कितने मिसरों की ज़रूरत पड़ती है? 4। बात वाज़ेह हो गई? जी सर। गोया के 4 मिसरे मिल करके रुबाई की 4 मिसरों से मिल करके रुबाई की तख्लीक होती है। अगर आप मज़ीद रुबाई के बारे में जानना चाहें तो यूट्यूब पर मेरी वीडियो है रुबाई के फ़न पर, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत उम्दा तरीके से मेरे ख़्याल में समझाया गया है रुबाई के फ़न को, ठीक है? यहाँ पे आपको ऊपर से बता दिया गया कि रुबाई 4 मिसरों से बन कर के तश्कील पाती है, ठीक है? 4 मिसरों से। अब इसमें क्या है, एक चीज़ और आप जानिए कि आप एक चीज़ नोट करेंगे कि देखिए यहाँ पे गज़ल के हिस्से में आप लोगों को ये पढ़ा दिया गया है कि रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है। तो आप देखिए पहले मिसरे में रदीफ़ काफ़िया है, दूसरे मिसरे में रदीफ़ काफ़िया है, तीसरे में नहीं है लेकिन चौथे में है ना? हाँ सर। हाँ, यानी कि आपका जो पहला, दूसरा और चौथा मिसरा होता है उसमें रदीफ़ काफ़िया होते हैं, और जो तीसरा मिसरा होता है वो रदीफ़ काफ़िया से आज़ाद होता है, ठीक है? जैसे गज़ल में मतला के दोनों मिसरों में रदीफ़ काफ़िया का एहतमाम किया जाता है, बाद में दूसरे अशार में सिर्फ मिसरा उला में रदीफ़ काफ़िया होता है, बाद में मिसरा सानी में नहीं होता है। यहाँ पे पहले दूसरे मिसरे में तो रदीफ़ काफ़िया आप पाएंगे, तीसरे में नहीं, फिर चौथे में पाएंगे कंटिन्यू, ठीक है? लेकिन
इसको आप हतमी शक्ल नहीं करार दीजिए कि तीसरे मिसरे में अगर रदीफ काफिया आ जाए तो वो गलत है। बेहतर यही है, एहसन यही है कि तीसरे मिसरे में रदीफ काफिया ना हो। अगर इस्तेमाल करना पड़ जाए या अगर कोई किसी ने कर लिया है तो उसे गलत नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलिए ठीक है। जैसे दूसरे मिसरे में भी वही हाल है कि इन्होंने नहीं किया है, ज़्यादातर नहीं करते हैं, इसीलिए उसको फन में शामिल किया गया है कि पहले दूसरे तीसरे पहले दूसरे और चौथे में ही रदीफ काफिया होगा और तीसरे में नहीं होगा। तो यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई ना? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रुबाई की तारीफ कीजिए तो कर पाएंगे अब आप लोग? रुबाई उस नज़्म को कहते हैं या फिर रुबाई शायरी की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें 4 मिसरे होते हैं। रुबाई शायरी की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें 4 मिसरे होते हैं। शायर इन चारों मिसरों की मदद से अपनी बात को पेश करता है। बात वाज़ेह है? जी सर। चलिए, तो अब जो है इनकी पहली रुबाई वो है हिंदू से लड़ें। देखिए, आप लोगों ने तकरीबन लोगों ने जिन्होंने भी क़िरात की उन्होंने ड़े के ऊपर भी ज़ोर नहीं दिया और साथ में नून गुन्ना जो है, देखिए लड़े और लड़े में फ़र्क है, समझ रहे हैं मेरी बात? ड़े है ना, जैसे आप में से बाज़ लड़का हैं और बाज़ लड़की। लड़का पहले आप ये अगर आप जो हैं उस लफ्ज़ को अदा कर दें तो उससे ये साबित हो जाएगा कि हाँ आप ड़े को अदा कर पाते हैं। लड़का, लड़का नहीं है, लड़का, लड़की। तो वो जो ज़ोर है ना, जब आप दे देंगे तो फिर लड़का आराम से बोल पाएंगे, उसमें गिरा नहीं गुजरेगा। तो आपको पहले ज़ोर डाल करके बोलने की आदत करनी होगी। मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ। बात समझ में आ रही है? देखिए, 2 बुनियादी लफ्ज़ है, क्या आप या तो लड़का हैं या तो लड़की हैं। या तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई जो कर रहे हैं उसमें पढ़ाई बोल देते हैं हर कोई रे के साथ, वहाँ पढ़ाई है कि नहीं? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो रे जो है उसकी आवाज़ को अदा कीजिए, इससे इंप्रेशन बनता है, इससे हक अदा होता है। बात वाज़ेह है? हाँ सर। बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या? तलफ़्फ़ुज़ सही कर रहे हैं। हाँ, तो पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि आप जो हैं उसी लफ्ज़ से शुरू कीजिए, ठीक है? लड़का, लड़की, ठीक है ना? चलिए, तो हिंदू से लड़ें नून गुन्ना के साथ, हिंदू से लड़ें ना गब्र से बैर करें, शर से बचें और शर के एवज़ खैर करें। जो कहते हैं ये कि है जहन्नम दुनिया, वो आएँ और इस बहिश्त की सैर करें। वाज़ेह है? अब देखिए, यहाँ पे लफ्ज़ों को तोड़ लेते हैं कि हिंदू क्या है? हिंदू एक मज़हब के मानने वालों को कहते हैं और लड़ना से बनाया गया है। गब्र कहते हैं, ये भी एक उम्मत है समझिए एक तरह से, जो आतिश परस्त है ना। एक ज़माने में एक भगवान हुआ करता था, आज शायद नहीं, इसके मानने वाले दिखते नहीं हैं, ज़रथुश्त के नाम से, ठीक है? ज़रथुश्त्रा संस्कृत लफ्ज़ है, तो इसके मानने वाले सब आतिश परस्त हैं। तो यूँ समझिए कि ये भी एक मज़हबी लोग हैं, हिंदू भी मज़हबी लोग हैं। और हाल ही जो साहब शायर हैं हमारे जो लिख रहे हैं वो मुस्लिम हैं, यानी मुस्लिम होकर के 2 मज़हबों का यहाँ पे हवाला लिए हैं। और बैर कहते हैं, बैर के मानी है दुश्मनी करना, दुश्मनी रखना, ठीक है ना? ये वो बैर नहीं है जो हम लोग खाते हैं दरख्त से तोड़ करके। बैर माने क्या है? दुश्मनी है ना, नफरत। सर बोलिए। वो हिंदू से लड़े ना, वो गिब्र है या फिर गब्र है सर? गब्र है। गब्र है क्या? वो दरअसल उसका मीनिंग क्या होगा गब्र का? मैंने कहा ना कि आतिश परस्त, एक खास कौम। अच्छा रुकिए एक सेकेंड, मैं अभी देख लेता हूँ। सर बुत परस्त, सर आग का पूजा करने वाला ना सर? हाँ, तो आतिश परस्त तो वही है ना बाबू।
आतिश परस्त वही है ना? आग का पूजा भी नहीं करता। यहाँ तो गब्र ही दिखा रहा है, गब्र ही है जमाल, जी सर। गब्र ही है जरथुस्त्र का पैरोकार, ठीक है, आग की पूजा करने वाले। जी जी। शायद गिब्र भी हो, मैं देख लेता हूँ। गिब्र नहीं है, गिब्र का ऑप्शन तो नहीं है। अलबत्ता अगर आपने सवाल उठाया तो मैं डिक्शनरी से भी देख लूँगा, ठीक है? फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, चलिए। जी सर। हाँ, तो मैंने बताया था सर इसका मीनिंग क्या बताएं सर? जो लोग, अच्छा, हिंदू क्या करते हैं, हिंदू बुद्ध को मानते हैं, मूर्ति को, ठीक है? और ये जो है गब्र जो लोग हैं वो आग को मानते हैं, आग की पूजा करते, ठीक है? सिर्फ इनके भगवान जो है, इनके जो जिन्होंने इसका आगाज किया उसका नाम था जरथुस्त्र, ठीक है? तो यूँ समझिए कि ये भी एक किस्म के धार्मिक लोग हैं। अच्छा, शर के जो माना है वो है बुराई के, वो है बदमाशी के, ठीक है, वो है फितना के, ठीक है, वो है फसाद के, खराबी, खामी, बुराई, ये सब मानों में शर लिया जाता है, ठीक है? और एवज के माना है बदले, ठीक है? अगर जैसे बोलते हैं ना कि चावल के बदले रोटी, तो चावल के एवज रोटी, ऐसा, ठीक है? और खैर के माना है सही, भलाई, अच्छाई, ठीक है? उसके बाद जहन्नम आप समझते हैं, जन्नत जहन्नम का मामला, वो आए और इस बहिश्त, बहिश्त कहते हैं जन्नत को, सैर के माने घूमना। अब चूंकि लफ्ज़ों को तोड़ दिया गया है, माना को समझा दिया गया है, अब मैं एक एक मिसरे को पढ़ता हूँ और आप माना को रिलेट कीजिए कि आपके जहन में क्या आ रहा है। हिंदू से लड़ें ना गब्र से बैर करें, शर से बचें और शर के एवज खैर करें, जो कहते हैं ये कि है जहन्नम दुनिया, वो आए और इस बहिश्त की सैर करें। आ रहा है माना समझ में कि इसमें हाली क्या कह रहे हैं? जी सर। मतलब बुराई को हटा करके देखिए, जन्नत दिखाई देगा। देखिए बहुत आसान, अगर मैं एक एक मिसरे को तोड़ दूं, हिंदू से लड़े ना गब्र से बैर करें, क्या है कि आप, शायर जो है अल्ताफ हुसैन हाली, वो आपको एक पैगाम दे रहे हैं, एक नसीहत दे रहे हैं। नसीहत ये कर रहे हैं कि आप ना ही हिंदू से लड़िए और ना ही आग के मानने वालों से नफरत कीजिए। बात समझ में आ रही है? एक, यानी कि किसी भी धर्म से आप नफरत मत कीजिए, दुश्मनी मत कीजिए, यानी सबकी इज्जत कीजिए। शर से बचें और शर के एवज खैर करें। अगर आपके साथ कोई बुराई कर रहा है तो आप भी उसके साथ बुराई मत कीजिए, बुराई की जगह कोशिश कीजिए कि भलाई करें। बात समझ में आ रही है? अगर जैसे महात्मा गांधी ने कहा है ना कि अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरे गाल पे मार खा लीजिए, बढ़ा दीजिए। आप इतना नहीं करते हैं तब भी, अगर मान लीजिए कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, गलत चाहता है, तो आप उनके बारे में दुआ कर दीजिए, उसके हक में दुआ कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो शर से बचने की यहाँ पे तलकीन है कि शर से बचिए और खैर कीजिए। जो कहते हैं ये कि है जहन्नम दुनिया, वो आएँ और इस बहिश्त की सैर करें। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया तो बेकार है, ये दुनिया तो ख़त्म, ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, हर तरफ उदासी है, हर तरफ तन्हाई है, हर तरफ जो है बुग़्ज़ कीना है, ठीक है? तो ऐसे लोग जो दुनिया से उकता गए हैं, उन लोगों को इसी दुनिया की सैर करनी चाहिए। अब बताइए, जो लोग उकता गए हैं तो उसके लिए दुनिया जन्नत कैसे है, इसको अभी समझाया जाएगा बाद में। ये 2 मिसरा समझाने की तलब है। तो बाकी ऊपर में 2 मिसरा तो समझ गए कि आपको किसी से भी नफ़रत करने या किसी से तासुब बरतने, समझ में आ रही बात? किसी से हसद रखने, दुश्मनी करने नहीं कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि कोई अगर आपसे दुश्मनी करे, बुरा चाहे, कोई अगर आपके रास्ते में काँटा बिछाए तो आप कोशिश कीजिए कि उसके रास्ते के काँटे को हटा दीजिए। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, और जो लोग इस दुनिया से उकता गए हैं, उन लोगों को आप ये कोशिश कीजिए कि उनको ये दिखाइए कि ये दुनिया उकताने की जगह नहीं है, दिल लगाने की जगह है, ठीक है? अब यहाँ पे इसको तशरीह करके समझाया जाएगा अच्छे से, जब हम लोग उसमें जाएंगे तशरीह में। इतना समझ में आ गया ना? ऊपर-ऊपर से समझ गए आप लोग?
जी सर। जी, तो पहला मिसरा, दूसरा मिसरा भी वाज़ेह है कि क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि जो कहते हैं ये कि है जहन्नम दुनिया। अब एक चीज़ ये है कि कोई इंसान इस दुनिया को जहन्नुम आखिर कहेगा क्यों? क्या? उनका जीना हराम हो गया अपना कि वो कहेगा। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इंसान इस दुनिया से कैसे उगता जाता है? क्यों उगता जाता है? जहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, तो उसी समाज में या उसी बस्ती में आप एक ऐसे इंसान को भी ज़रूर देखेंगे, जो इस दुनिया से दिल लगाए बैठा है और बहुत खुश है। और अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे कि दुनिया ही तो जन्नत है, दुनिया ही सब कुछ है। मतलब मज़हबी अकीदे से मैं नहीं जा रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? ज़िंदा दिली और मुर्दा दिली के हवाले से मैं जा रहा हूँ अभी, कि लोग खुश हैं, वो उनको जीना पसंद है। बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं, उनको पता है कि मरना है, मरना तो बरहक है, लेकिन वो मरने से भी डरते हैं, क्योंकि दुनिया को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं कि मौत के इंतज़ार में है। मिर्ज़ा गालिब का एक मिसरा है कि मौत आती है पर नहीं आती। मौत के इंतज़ार में है लेकिन मौत नहीं आ रही है उनको। तो असल मसला ये है ना कि लोग या तो अपने मसाइल की वजह से उकता जाते हैं और इस दुनिया से उकता जाते हैं और फिर इस दुनिया को छोड़ देना, त्याग देना चाहते हैं। और बाज़ जो है ना, हसद, लालच, कीना, बुराई, ऐसी खुराफात में मुब्तला होकर के उनका दिल जो है ना वो मर जाता है, मुर्दा हो जाता है, काला बोलते हैं ना, काला पड़ जाता है, जिसकी वजह से ना ही उनको फूल में खुशबू नज़र आती है और ना ही फ़ज़ा में, हवाओं में वो ठंडक महसूस कर पाते हैं वो, और ना ही उससे लुत्फ़अंदोज़ हो पाते हैं, और ना ही वो चिड़ियों के चहचहाने से खुश होते हैं, और ना ही कुछ वग़ैरह भी जो भी फ़ितरी चीज़ें हैं या मैकेनिकी चीज़ें हैं या एहसासात हैं या जज़्बात हैं, ऐसे लोगों के लिए तमाम चीज़ें बेकार है। क्यों? क्योंकि कीना की वजह से, नफ़रत करने की वजह से, दुश्मनी करने की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, लोगों के लिए बुराई चाहने की वजह से, लालच की वजह से उनका दिल मर चुका है। वो उन्हीं खुराफ़ात में मुब्तला हो गए हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे लोग जो इन चीज़ों की वजह से बाद में ऐसा वक़्त भी आता है जब वो उकता जाते हैं चीज़ों से। क्यों? क्योंकि इब्तिदा में तो उन्होंने जो बीज बोया, ज़ाहिर-सी बात है फल तो वैसा ही पाएगा ना। तो जब ये सब करते-करते उकता जाता है तो कहता है कि दुनिया ही बेकार है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जहाँ जिसकी वजह से आप मुस्कुरा सकें। तो फिर हाली कहते हैं कि उन्हीं लोगों को उनकी मतलब जो नफ्सियात है उससे बाहर निकाल कर के दिखाइए कि ये दुनिया बहिश्त भी है। इस दुनिया में ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जिनको देख कर के आप महज़ूज़ हो सकते हैं, जिनको देखने से आपको सुकून मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? जी सर। वाज़ेह है? सर। जी सर। जी। चलिए, हाँ सर। चलिए, यस सर। ठीक है। तो गोया के अब आपको ये सोचना है कि आप चीज़ों से उकताएँगे या चीज़ों में एक नया ज़ाविया ढूँढेंगे, है ना? अब मान लीजिए अगर कोई शख़्स, आप मान लीजिए 2 इंसान हैं, ठीक है? 2 स्टूडेंट एक जगह खड़े हैं और वहाँ पे एक गुलाब का फूल है, जो एक स्टूडेंट कह रहा है कि माशाअल्लाह क्या नज़ारा है, क्या रंगत है, क्या नज़ाकत है, क्या खुशबू है, मज़ा आ गया, एकदम दिल बाग-बाग हो गया। दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि अ, क्या ही मतलब यहाँ पे मज़ा है, ये फूल जो अभी तुम्हें खिला हुआ दिख रहा है, ये कल को मुरझा जाएगा। बात समझ में आ रही है? या उनको वो उस खुशबू से नाक में दम आने लगा है। तो असल मसला है कि नफ्सियात का, असल मसला है कि आपने किस तरह का बीज बोया है, आपने अपने दिल को क्या बनाया है। एक शायर हैं, लिखते हैं कि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। यानी कि जीना है तो ज़िंदा दिल रहना होगा, है ना? हर चीज़ में मज़ा है। एक शायर लिखते हैं कि अ, उल्फत में बराबर है वफ़ा हो कि जफ़ा हो, हर चीज़ में मज़ा है, अगर नहीं, हर चीज़ में लज़्ज़त है अगर दिल में मज़ा है। तो अगर आपके दिल में मज़ा है ना, तो हर चीज़ में आप लज़्ज़त पाएँगे।
समझ में आ रही है बात? और जी अगर सर। आपका दिल ज़िंदा है, अगर आप चीज़ों से मज़ा ले पा रहे हैं, जिसको जिस तरह उसको देख पा रहे हैं, उसकी नज़ाकत से महज़ूज़ हो पा रहे हैं, और ये सब कब आता है पता है आपको? असल में फिर ये भी कहेंगे ना कि सर अगर कोई अगर दुनिया से उकता गया है तो उसके पीछे अगर बुराई है, तो ज़ाहिर-सी बात है, ज़िंदा दिल आप कैसे बनेंगे? नेक दिल से, अच्छे अमाल से, खुलूस से, अच्छी नीयत से। बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, तो जब जी आप सर। अच्छे काम करेंगे, नीयत अच्छी होगी, ठीक है? तो आप ज़ाहिर-सी बात है जब नीयत अच्छी होगी तो सोच भी आपकी अच्छी होगी, और जब सोच भी अच्छी है, नीयत भी अच्छी है तो अमाल भी अच्छे होंगे, मुनाफ़िक नहीं बनेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आप अच्छे ज़ुमरे में रखेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप ज़िंदा-दिल होंगे और हर चीज़ में मज़ा ढूँढेंगे, ठीक है? तो अब आपको जानना है, अगर आप मुनाफ़िकत किए, यानी कि आप कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। समझ में आ रही बात? आज मुझे लगता है अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो मुनाफ़िक हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड एक स्टेटमेंट है। एक अक्सरियत है ये इस तादाद में कि मुनाफ़िक है वो। चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो गब्र हों, चाहे ईसाई, चाहे वो पारसी, जैन, जो भी हो जाए एटसेट्रा। मुनाफ़िक लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है अब। तो ऐसे में हम लोगों को अपने आप को बचाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इंशाअल्लाह बचाएँगे हम लोग खुद को। बचाएँगे ना?